दोस्तों, ये कीकी है जो रेडियो पर मौसम का हालचाल सुन रही है। तभी उसे पता चलता है कि आज मौसम साफ रहेगा और पूनम का चांद निकलेगा। तभी वो घर की तरफ भागती है और अपने दादी और मम्मी से कहती है कि आज मौसम साफ रहेगा और चांद भी निकलेगा। और फिर वो कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं आज रात ही जाऊंगी, क्योंकि वो ऐसे मौसम का कब से इंतजार कर रही है। लगता है अब वो विच ट्रेनिंग के लिए जा रही है। तभी कीकी की मॉम डोरा कहती है कि हाँ, ये हमारी पुरानी परंपरा है। 13 साल के होते ही एक विच लड़की को घर छोड़कर जाना ही पड़ता है, और कहती है कि अब उसे कच्ची उम्र में कितनी सारी मुश्किलें झेलनी होगी। तभी दादी कहती है कि उसे आज भी वो दिन याद है जब डोरा तुम पहली बार इस शहर में आई थी, एक छोटी सी 13 साल की लड़की, झाड़ू पर बैठकर आसमान से जमीन पर आती हुई। फिर कीकी रूम में जीजी को, जो कि कीकी का कैट है, उसे कहती है कि जीजी, पहले तो तुम इतना बोल रहे थे, अब जाने का वक्त आया तो तुम पीछे हट रहे हो। और जीजी कहती है कि बात ये नहीं है, बिना पूरी तैयारी के इस तरह जाना। और सच कहूँ तो मैं उतनी ही एक्साइटेड हूँ जितनी कि एक नया गिफ्ट खोलते हुए होती हूँ। और तभी वो अपने पापा को आते हुए सुनती है और उन्हें कहती है कि मैंने आज रात ही जाने का फैसला किया है। और ये सुनकर कीकी के पापा कहते हैं कि अब उसे अगले हफ्ते का पिकनिक का प्लान भी कैंसिल करना पड़ेगा। और फिर कीकी अपना ब्लैक ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है, पर उसे ये बहुत नॉर्मल सा लगता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि सालों से विचेस ऐसे ही कपड़े पहनती हुई आ रही है। तो कीकी कहती है, काले कपड़े और काला बिल्ला कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तभी उसे मॉम कहती है कि कीकी, अपने अंदर दिखावे का जुनून मत पनपने दो और चेहरे पर सदा मुस्कुराहट रखो। और कीकी कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, मेरा दिल बहुत सच्चा है, अफसोस कि मैं इसे चीर कर दिखा नहीं सकती। और फिर कीकी की मॉम उसे कहती है कि रहने की कोई जगह मिल जाए तो खत लिख देना। और कीकी पापा से रिक्वेस्ट करती है कि मैं आपका रेडियो अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। और फिर कीकी के पापा उसे बधाई देते हैं और गले लगाते हैं। और बाहर सारे फ्रेंड कीकी से पूछते हैं कि तुम कौन से शहर में जाओगी, कोई बड़ा शहर? और कीकी कहती है कि कोई ऐसा शहर जहाँ से समुंदर दिखता हो। और सब उससे कहते हैं कि उसे बहुत जलन हो रही है। और फिर सब बहुत हंसते हैं। और कीकी मॉम उसे अपना झाड़ू देती है और अपना झाड़ू ले जाने से मना करती है, क्योंकि वो बहुत छोटा है। और कीकी सबको गुड बाय कहकर अपने झाड़ू पर सवार आसमान में अपने नए सफर पर निकल पड़ती है। पर रास्ते में वो बहुत बार पेड़ों से टकराती है, क्योंकि वो अभी भी सीख रही है। पर वो अपना रेडियो ऑन करके फिर से सफर में मस्त हो जाती है। तभी उसे एक लड़की मिलती है जो लोगों का भविष्य बताती है, और उसके पास कई लोग आते हैं। और वो अब अपने घर लौट रही है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग लगभग पूरी हो चुकी है। और आगे अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है और कीकी चिल्लाकर कहती है कि रेडियो ने मौसम की गलत खबर दी। और वो दोनों ट्रेन के डिब्बे में उतरकर वहाँ बारिश बंद होने तक आराम करने का तय करते हैं। और आराम करने के बाद सुबह उसे पता चलता है कि उसके नीचे गाय हैं और वो उनके खाने पर सो रही थी। फिर बाहर आकर वो एक सुंदर से समुद्र को देखती है और कहती है कि ये कितना शानदार है ना। पर जीजी इतनी खुश नहीं होती उसकी बातों से, और फिर वो निकल पड़ते हैं। वो दोनों एक सुंदर शहर को देखते हैं। और कीकी कहती है, ये तो क्लॉक टावर है, मैं ऐसे ही किसी शहर में रहना चाहती थी। पर जीजी कहती है कि क्या पता पहले ही कोई यहाँ विच रहती हो। पर कीकी कहती है, पर शायद ना रहती हो तो। और वो एक आदमी से पूछते हैं कि यहाँ कोई विच रहती है, पर वो उसे बताता है कि उसने पहले किसी विच को नहीं देखा और वो पहली बार विच को देख रहा है। और वो इसी शहर में रहने का तय करती है, और सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं। और बीच में वो टकराने वाली होती है कि वो नीचे उतर जाती है, और एक एल्डर लेडी उसे वेलकम करती है। और तभी एक पुलिस वाला आता है और उसे कहता है कि वो शहर में इस तरह नहीं उड़ सकती, ये गैर कानूनी है। तो कीकी कहती है कि मैं तो एक विच हूँ, उड़ूंगी नहीं तो क्या करूँगी। पर वो उसे अपना नाम और पता बताने के लिए कहता है। तभी एक लड़का चोर 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 भाग रहा है ये कहकर उसे बचा लेता है। और वो कीकी से पूछता है कि तुम एक विच हो ना, मैंने तुम्हें उड़ते हुए देखा है। तभी पीछे से कुछ लड़के उसे कहते हैं कि क्या टॉम्बो, लड़की पर लाइन मार रहे हो। और वो उन्हें इग्नोर करता है। और फिर कीकी उसे थैंक यू कहकर वहाँ से जल्दी से चली जाती है। और तो और वो रूम के लिए होटल में जाती है तो उसे आईडी दिखाने के लिए कहते हैं, पर वो वहाँ से भी मना करके चली जाती है और उदास होकर एक पार्क में बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो एक बेकरी के बाहर होती है। तभी बेकरी की ओनर चिल्लाकर एक कस्टमर को बुलाती है जो कि अपना सामान भूल गई है, पर वो उनकी नज़रों से बहुत दूर होती है। ये देखकर कीकी कहती है कि वो उनकी मदद कर सकती है।
और कुछ देर बाद जब वो बेकरी में वापस आती है तो लेडी बेकर उसे कुछ देर और रुकने के लिए कहती है और अपने साथ चाय पीने के लिए कहती है, और वो उसे बताती है कि वो एक रहने के लिए शहर खोज रही है अपने लिए। तभी लेडी बेकर उसे बताती है कि उसके यहाँ एक खाली कमरा है, वो चाहे तो वहाँ रह सकती है। और वो उसे अपना रूम बताती है जहाँ से समुंदर दिखाई देता है। और सुबह किकी अपने पैसों को गिनती है और पूछती है कि एक फोन लाइन के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि उसे अपना बिजनेस खोलना है। और वो तय करती है डिलीवरी सर्विस खोलने का, क्योंकि उसे उड़ने के अलावा कुछ और नहीं आता। पर लेडी बेकर ओस्नो से कहती है कि फ़ोन के लिए पैसे खर्च होंगे, इसलिए वो यहाँ का फ़ोन यूज़ कर सकती है। और इसके साथ साथ लेडी बेकर प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए वो कुछ दिन शॉप भी संभाल सकती है, जिससे उसे वहाँ रहने के लिए पैसे भी नहीं देने होंगे। फिर किकी ग्रोसरी के लिए शॉपिंग पर जाती है और आते वक्त उसे वही लड़का टॉम्बो अपने फ्रेंड के साथ दिखाई देता है और वो उसे चिढ़ाने लगते हैं, जिससे किकी जल्दी से वहाँ से चली जाती है। जब किकी घर पहुंचती है तो लेडी बेकर ओस्नो उसे बताती है कि एक कस्टमर है जो कि डिलीवरी करवाना चाहता है। ये सुनकर किकी बहुत खुश हो जाती है और किकी कस्टमर के पार्सल को लेकर निकल पड़ती है, जो कि एक बच्चे का बर्थडे गिफ्ट होता है, एक बिल्ला जो कि हूबहू जीजी से मिलता है। और रास्ते में टॉम्बो और कुछ बच्चे उसे उड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊपर उड़ रहे होते हैं ताकि पुलिस उन्हें फिर से परेशान ना करे। और रास्ते में हवा तेज होने पर वो एक जंगल में पेड़ के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे उन बर्ड्स को लगता है कि किकी उनके बच्चों को चुरा रही थी और वो उसका पीछा करते हैं। तभी किकी को पता चलता है कि गिफ्ट कहीं गिर चुका है और वो फिर वही जंगल में जाते हैं, पर उन्हें देखकर सारे बर्ड्स उन पर फिर से हमला कर देते हैं। और ये देखकर किकी जीजी को गिफ्ट के प्लेस पर रखकर डिलीवरी कर देती है, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं। और जीजी हूबहू उस कैट जैसी भी दिखाई देती है और जीजी बिल्कुल डमी होने का नाटक करती है, जिससे उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता चलता। और फिर किकी कैट को ढूंढने उस पेड़ के आसपास चली जाती है, पर उसे वो कैट एक घर के विंडो पर दिखाई देती है। वो नॉक करके अंदर चली जाती है, पर बहुत बार आवाज देने पर वो एक लड़की को देखती है जो कि स्केच कर रही होती है और उसे किकी की कैट वापस देने के लिए कहती है, जो कि उसे पड़ी हुई मिली थी। पर वो कैट थोड़ी सी फट जाती है, जिससे वो लड़की किकी के लिए उसे ठीक कर देती है और इस बदले में किकी उसके लिए साफ सफाई कर देती है। किकी वापस जीजी को लेने आती है, जहाँ एक डॉग जेफ उसे बाहर ले आता है। ये देखकर किकी बहुत खुश हो जाती है और किकी फिर घर आ जाती है, पर वो बहुत उदास होती है क्योंकि उसके पास कस्टमर नहीं होते डिलीवरी के लिए। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और एक कस्टमर उसे 4 बजे एक डिलीवरी के लिए कहता है। और फिर टॉम्बो किकी से मिलने आता है और उसे बताता है कि आज 6 बजे एक पार्टी है और वो उसे इन्वाइट करता है और कहता है कि 6 बजे वो उसे लेने आ जाएगा, तब तक सोच लेना। और फिर एक कस्टमर आता है और किकी इसके बाद डिलीवरी के लिए चली जाती है। और फिर एक डिलीवरी के बाद वो एक एल्डर लेडी के यहाँ पहुँचती है, जो कि अपनी पोती के बर्थडे पर एक डिश भेजना चाहती है, पर वो अभी तक बेक नहीं हुई होती है। तो किकी उन्हें कहती है कि वो उनकी मदद कर सकती है और वो बेकिंग के बाद फिर से निकल पड़ती है। पर मौसम ठीक नहीं होता और तेज बारिश शुरू हो जाती है, पर किकी डिलीवरी टाइम से करने में कामयाब हो जाती है। पर बर्थडे गर्ल को उसकी दादी की ये डिश पसंद नहीं होती और ना ही वो ये डिलीवरी से खुश होती है। आते आते किकी बहुत लेट हो जाती है और टॉम्बो भी उसका इंतजार करके चला गया होता है और किकी घर आकर सो जाती है। और सुबह जब लेडी बेकर ओस्नो उसे देखने आती है तो पता चलता है कि किकी को बुखार होता है और किकी कहती है कि क्या वो ऐसे ही मरने वाली है। ये सुनकर लेडी ओस्नो बहुत हंसती है और कहती है कि उसे सिर्फ सर्दी है, दवाई लेने पर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो उसे बताती है कि टॉम्बो तुमसे मिलने आया था और तुम्हारे ठीक होने के बाद वो तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनकर किकी उन्हें मना कर देती है और कुछ दिनों बाद किकी ठीक हो जाती है और उसे एक डिलीवरी के लिए जाना होता है और वो जीजी को बुलाती है और जीजी उसे अपने नए दोस्त लिली से मिलवाता है। और वो डिलीवरी के लिए वो एड्रेस तक पहुंचती है और वो डिलीवरी उसी लड़के टॉम्बो की होती है और वो उसे देते हुए उसे माफ़ी मांगती है कि वो उस दिन नहीं आ पाई। पर टॉम्बो कहता है कि कोई बात नहीं, उस दिन तुम्हारी तबीयत भी खराब थी। और फिर टॉम्बो उसे अपना नया मैन पावर का एक इंजन दिखाता है जो कि अभी बन रहा है और वो उसे अपने साथ बीच पर चलने के लिए कहता है, जहाँ एक एयरशिप ने अभी अभी इमरजेंसी लैंडिंग की है। और वो दोनों साइकिल पर बैठते हैं, जिससे किकी उसे बताती है कि वो पहली बार साइकिल पर बैठ रही है और वो तेज रफ्तार में निकल पड़ते हैं।
इन्हें खूब मज़ा आता है और एयरशिप के पास आकर वो दोनों गिर जाते हैं, जिससे कीकी उसे देखकर बहुत हंसती है और फिर वो दोनों एयरशिप को देखने लगते हैं। और टॉम्बो उसे कहता है कि काश उसकी फैमिली भी विचेस की होती, और कीकी कहती है कि उसका कॉन्फिडेंस आजकल कम होता जा रहा है, पर उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और वो उसे बताती है कि वो उसे एक बदमाश समझती थी। तभी टॉम्बो के फ्रेंड्स आते हैं और उसे बताते हैं कि एयरशिप को अंदर से देखने का मौका मिल रहा है। ये सुनकर वो कीकी को भी उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है और वो चलकर घर चली जाती है और उदास होकर सो जाती है। तभी वो देखती है कि उसे जीजी की कुछ भी बातें समझ नहीं आ रही है और उसकी पावर कम होती जा रही है और वो फिर उड़ने की भी कोशिश करती है, पर वो उड़ नहीं पाती। सुबह वो लेडी बेकर ओस्नो को बताती है कि उसे अपने डिलीवरी के काम से कुछ दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी क्योंकि वो उड़ नहीं पा रही। तभी वो टॉम्बो और बाकी सब लोगों को एयरशिप में उड़ते हुए देखती है और हम देखते हैं कि कीकी की वो फ्रेंड पता ढूंढकर उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि क्या यार, तुम तो मुझे फिर मिलने ही नहीं आई, तो मुझे ही आना पड़ा। और कीकी उसे अपने रूम में ले आती है और उसे कीकी का कमरा बहुत पसंद आता है और कीकी उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है और वो उसे अपने साथ कुछ दिन रहने के लिए सुझाव देती है और कीकी मान जाती है और फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं। और कीकी पहली बार बिना झाड़ू पर उड़े और कुछ साधु का इस्तेमाल ना करते हुए बस में सफ़र करती है और उसे सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। और वो दोनों लिफ्ट लेकर जंगल में अपने घर पहुंच जाती है और कीकी एक पेंटिंग देखती है जो कि बहुत शानदार होती है। तो लड़की उससे बताती है कि उससे मिलने के बाद ही उसने इसे बनाने का सोचा और वो कीकी से कहती है कि वो बहुत खूबसूरत है और वो उसे अपनी मॉडल बनाना चाहती है। फिर वो कीकी को बताती है कि वो उसके उम्र की थी तब उसने पेंटर बनने का सोचा और उसे इतना मजा आता था कि वो खाना पीना सोना तक भूल जाती थी, लेकिन एक दिन वो कुछ बना ही नहीं पा रही थी और तब उसे पता चला कि आज तक वो सारा काम दूसरों को देखकर बनाया करती थी और उसे समझ आया कि खुद से बनाना ही असली कला है। और कीकी जादू का मतलब सिर्फ मंत्र पढ़ना नहीं होता, जादू तो खून में होता है, मतलब हम सब में होता है, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। और कीकी उसे थैंक्स कहती है और अगले दिन कीकी मिस ओस्नो के कहने पर फिर से उसी लेडी के घर जाती है जहाँ उसने पाई बेक की थी, क्योंकि वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है और वो कीकी को उसके नाम का प्यारा सा केक गिफ्ट करती है। और पास में टीवी पर हाल ही में लैंड हुए एयरशिप की खबरें चल रही होती है और सब देखते हैं कि तेज हवा के कारण एयरशिप टकराने वाला होता है और कीकी देखती है कि उसी एयरशिप पर टॉम्बो उसका फ्रेंड खतरे में है। तभी कीकी वही लोकेशन पर जल्दी से पहुंच जाती है और वो एक अंकल से क्लीनिंग ब्रश लेकर टॉम्बो को बचाने का तय करती है। कीकी गहरी सांस लेकर और खुद पर भरोसा कर उड़ने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद वो आसमान में होती है। सब लोगों की नजरें कीकी पर ही होती है कि क्या वो टॉम्बो को गिरने से बचा लेगी, और होता भी ऐसा ही है। कीकी टॉम्बो को गिरने से बचा लेती है और मिस ओस्नो उसे टीवी पर देखती है और थोड़ी देर बाद उसे डिलीवरी पेन स्टार्ट हो जाता है और वो डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है। और हम कीकी के पेरेंट्स को उसका खत पढ़ते हुए देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि प्यारे मम्मी और पापा, मैं और जीजी बिल्कुल ठीक है और अब मैंने अपना काम करना सीख लिया है और अब मुझे खुद पर भरोसा भी है। कभी कभी मन उदास रहता है मगर ये शहर मुझे अब पसंद आ गया।